Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a pair of dice thrown 3 times. If getting a doublet is considered as success, find the probability of 2 successes. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, ये जो question है ये clear cut binomial distribution का केस है एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। अब हमें भी क्या फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी n p और q की वैल्यूज। तो चलिए एक एक करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में जो पेयर ऑफ डाई है उसको कितनी बार थ्रो किया गया है 3 बार, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल इज 3 दैट इज n और नंबर ऑफ ट्रायल इन दिस केस इज 3। अब यहां पर सक्सेस क्या है डबलेट का मिलना। व्हाट इज डबलेट? जब हम पेयर ऑफ डाई को दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो डबलेट का मतलब दोनों डाइस के ऊपर मिलने वाला नंबर सेम होना चाहिए, मीनिंग 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6। तो अगर मैं यहाँ पर जो ये हमारा सक्सेस है तो उसको अगर मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो है नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग ए डबलेट। तो यू गाइस टेल मी ये जो x की वैल्यूज है ये क्या क्या हो सकती है। तो अगर हम डाई को 3 बार थ्रो करें तो हो सकता है कि हमें एक भी बार जो है वो डबलेट ना मिले, या हो सकता है कि एक बार डबलेट मिल जाए या 2 बार मिल जाए, या मैक्सिमम कितनी बार डबलेट मिल सकता है 3 बार, राइट। तो व्हेन यू थ्रो ए पेयर ऑफ डाई हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो आपको 0 टाइम्स डबलेट मिल सकता है या 1 टाइम या 2 टाइम या मैक्सिमम 3 टाइम्स। सो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे पी की वैल्यू। अब पी क्या होता है? पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, राइट। सो लेट्स पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए क्योंकि हम यहाँ पे पेयर ऑफ डाई को थ्रो कर रहे हैं, राइट। तो पेयर ऑफ डाई के लिए सैंपल स्पेस सभी को पता है, ये होता है पेयर ऑफ डाई का सैंपल स्पेस। इसमें हमें क्या चाहिए? डबलेट चाहिए। हमारा जो फेवरेबल है वो क्या है? गेटिंग ए डबलेट। डबलेट है ये 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6, मतलब टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे केस में। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? ये 36। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/36 एंड 6/36 इज 1/6। अब P मिलने के बाद नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करनी है? Q की वैल्यू। Q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और देखिए फेलियर जो है वो सक्सेस का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो Q आपको हमेशा कैसे मिल जाएगा? 1 माइनस P से, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस P है 1/6, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/6 एंड देन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये 6 1 6 माइनस 1 5 5/6, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/6। तो हमने सक्सेसफुली n की वैल्यू फाइंड कर ली है 3, p की वैल्यू है 1/6 और q की वैल्यू क्या है? 5/6। अब इसके बाद हम जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, कौन सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस मीनिंग p ऑफ x इक्वल टू 2। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अब हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। अब n कितना है? n है 3, राइट, और x कितना है? 2, तो हो जाएगा 3c2। p की वैल्यू कितनी है? 1/6, तो p रेज टू x मतलब 1/6 रेज टू 2, राइट। एंड q कितना है? 5/6, तो हो जाएगा 5/6 रेज टू 3 माइनस 2 n माइनस x, राइट। अब 3c2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/2 × 1। ये 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36 और ये 5/6 रेज टू 1 बचेगा, राइट। 3 माइनस 2 1, तो 5/6 रेज टू 1 विल बी 5/6। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये 2 और 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास 3 बचेगा, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 5 आएगा 5 एंड 36 इंटू 6 विल बी 216। तो ये टोटल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? 5/216। अब देखिए ये 3 और 216 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 7 21 एंड 3 2 6, तो ये टोटल फाइनल वैल्यू आपको इससे क्या मिल जाएगी? 5/72। Very easy question. I hope you have understood this. See you in the next video.